अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश का बुक क्लास 5 यूनिट नंबर 1 द वर्ल्ड इन अ वॉल, दीवार के अंदर की दुनिया। ये चैप्टर हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर दे चुकी हूँ और उन 2 लेक्चर्स में मैं आपको उस दीवार के बारे में बता चुकी हूँ कि उस दीवार पे कौन कौन से जानवर मौजूद थे या उनका शिकार क्या था या वो सारा दिन क्या काम करते थे। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। एक लड़का होता है जिससे इन जानवरों के साथ या छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उनके गार्डन में एक दीवार दी गई होती है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो उसी दीवार के अंदर क्रैक्स मतलब के दरार पड़ जाते हैं। तो उन दरारों के अंदर जो छोटे छोटे जानवर छुपे हुए होते हैं या वो सारा दिन क्या काम करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। टू हार्ड ऑन हिम, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ये पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देन वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल। फिर एक दिन मुझे मिली एक मोटी फीमेल मतलब औरत बिच्छू उस दीवार के अंदर। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। Wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat। पहली नज़र में देखकर जो ख्याल आया तो ऐसा लगा कि उसने पीली बादामी खाल का कोट पहना हुआ है। पेल फॉन का मतलब है पीले बादामी रंग का, फुर का मतलब है खाल का, कोट पहना हुआ है। ठीक है, जैसे ही उसको देखा तो पहली नज़र में ऐसा महसूस हुआ कि उसने पीले बादामी रंग का कोट पहना हुआ है। क्लोजर इंस्पेक्शन proved that this strange garment was made up of mass of tiny babies clinging to the mother's back। क्लोजर इंस्पेक्शन मतलब ज़्यादा ध्यान से देखने के बाद ये बात पता चली कि वो जो अजीब लिबास पहना हुआ था, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, गारमेंट का मतलब लिबास, वो जो अजीब लिबास पहना हुआ था वो असल में बना हुआ था छोटे छोटे बच्चों से। मतलब वो असल में छोटे छोटे बच्चे थे जो अपनी माँ की पीठ पर लिपटे हुए थे। क्लिंगिंग का मतलब होता है लिपटना, जो अपनी माँ की पीठ पर लिपटे हुए थे। I was enraptured by this family। enraptured का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना, मतलब कि किसी चीज़ को देखकर हम जैसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि जब मैंने उनकी फैमिली को देखा, मतलब उस मदर और वो छोटे छोटे बच्चों को देखा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। enraptured का मतलब खुश होना, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। And I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up। फिर मैंने सोचा, I made up my mind मतलब मैंने ये बात सोच ली कि मैंने चोरी करूँगी। स्मगल का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, मैंने चोरी करके अपने घर ले जाऊँगी, into the house अपने घर ले जाऊँगी, and up to my bedroom और अपने कमरे में लेकर जाऊंगी, सो दैट आई माइट कीप देम ताकि मैं इन्हें अपने पास रख सकूं, एंड वॉच देम ग्रो अप और मैं इन्हें बड़े होते हुए देख सकूं। ठीक है, तो उससे वो छोटे छोटे बच्चे और उनकी मदर इतनी पसंद आए कि उसने सोचा कि मैं इनको अपने साथ लेकर जाऊंगा और अपने साथ अपने कमरे में रखूंगा और हर वक्त इन्हें देखूंगा कि ये सब कैसे बड़े होते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox and then hurried to villa। Infinite का मतलब है लातादाद या बेहद, इतना कि हम उसे सोच भी ना सकें। बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, इनफाइनाइट केयर का मतलब यहाँ होगा कि बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ मैंने उनकी माँ को उठाया। मूव्ड द मदर मतलब मैंने उनकी माँ को उठाया, एंड फैमिली उसकी पूरी फैमिली के साथ इनटू अ मैच बॉक्स और उसे कहाँ रखा, एक माचिस के डब्बे के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक माचिस का डब्बा था, उसके अंदर उसने उस मदर को और उसके सारे बच्चों को उसके अंदर रखा। एंड देन हरी टू द विला और फ़ौरन से फिर विला की तरफ गया। विला ये किसे बोल रहे हैं, अपने घर को, और फ़ौरन से अपने घर की तरफ चला।
It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. ये मेरी बदकिस्मती थी। अनफॉर्चुनेट माना बदकिस्मत। ये मेरी बदकिस्मती थी कि जैसे ही मैं दाखिल हुआ घर के अंदर, एंटर द डोर मतलब दरवाजे से जैसे ही दाखिल हुआ, लंच शुड बी सर्व्ड, तो दोपहर का खाना लग चुका था। लंच हम दोपहर के खाने को कहते हैं, लंच शुड बी सर्व्ड, दोपहर का खाना लग चुका था। However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal. तो जैसे ही खाना लग चुका था, इसने क्या किया, मैच बॉक्स को, उस माचिस के डब्बे को बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ आतिशदान पर रखा। मेंटल पीस का मतलब होता है आतिशदान। आतिशदान के ऊपर रखा जो डाइनिंग रूम में था, जो कहाँ था, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम में था। और उसके बाद ये कहाँ गया, डाइनिंग रूम में गया और अपनी फैमिली के साथ खाना खाना शुरू किया। ठीक है, ज्वाइनिंग द फैमिली फॉर मील मतलब अपने फैमिली के साथ जाकर खाना खाना शुरू किया। डॉडलिंग ओवर माई फूड, अपने खाने को आराम आराम से खाते हुए। फीडिंग रॉजर सरप्टेशियसली अंडर द टेबल एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्गुइंग। रॉजर जो था, उसका कुत्ता था, उसको छुपाते हुए खाना खिलाते हुए, जो टेबल के नीचे था, मतलब कि उसके पास एक कुत्ता था लेकिन वो उसे अपनी फैमिली से छुपा रहा था, और वो कुत्ता छुपकर कहाँ था, उसी टेबल के नीचे था। तो वो वहीं पर छुपाते छुपाते अपने कुत्ते को भी खाना खिला रहा था। एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग, और अपनी फैमिली को मतलब बातें करते या झगड़ते लड़ते हुए देख रहा था। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, मैंने जो आज नई चीज़ पकड़ी थी उसके बारे में मैं पूरी तरह से भूल चुका था। फॉरगॉट का मतलब होता है भूलना। अपनी नई चीज़ के बारे में या अपनी नई चीज़ जो मैंने आज पकड़ी थी उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड, आखिरकार लैरी जो उसका बड़ा भाई था, उसने जैसे ही खाना पूरा किया, fetched the cigarettes from the drawing room and laying back in his chair. जैसे ही लैरी ने अपना खाना पूरा किया तो वो ड्राइंग रूम से जाकर सिगरेट उठाकर आया, lying back in his chair, और अपनी चेयर पे वापस आकर बैठ गया। He put one in his mouth and picked up the matchbox he had brought. उसने एक सिगरेट उठाकर अपने मुंह में डाली एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स, और वो माचिस का डब्बा उठाया जो वो वहाँ से उठाकर आया था। ठीक है, तो जैसे ही लैरी ने अपना खाना पूरा किया तो उसी तरह उसने क्या किया, वो फ़ौरन से ड्राइंग रूम में गया और वहाँ पर जो उसकी सिगरेट और मैच बॉक्स पड़ी हुई थी वो उन्हें उठाकर आया। उठाकर आकर वो अपनी चेयर पर वापस बैठा और एक सिगरेट निकाल कर अपने मुँह में डाली, और उसके बाद वो मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा उठाया। ऑब्लिवियस that the end of my happy days were about to come, ये बात जाहिर थी कि मेरी खुश दिन जो था आज वो अब पूरा होने वाला था। ठीक है, इसकी लापरवाही की वजह से, ऑब्लिवियस का मतलब होता है इसकी लापरवाही की वजह से उसका जो इतना अच्छा दिन चल रहा था अब वो फाइनली ख़त्म होने वाला था। I watched my eldest brother इंटरेस्टेडली एज, मैंने अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी के साथ देख रहा था। स्टिल टॉकिंग लाउडली, और वो अभी तक ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था। ही ओपन द मैच बॉक्स, और उसने वो मैच बॉक्स खोली, वो माचिस का डब्बा खोला। अब उस माचिस के डब्बे में क्या था, वो जो क्रिएचर्स लेकर आया था वही चीज़ें थी। और उसके बाद उसके भाई का क्या रिएक्शन होता है, उसकी पूरी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून और खुदा हाफिज़।